हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रतिशत की क्लास पहली है, ये पहली क्लास है। प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में आप सारे मतलब हर एक टॉपिक की प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको जो भी पढ़ना है, क्लॉक है, नल टंकी है, कोई भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रतिशत है। तो देखो प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या मतलब आपसे जैसे पूछ लिया जाए 500 का 20% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि 500 का 20% क्या होगा। तो देखो 500 का 20% कैसे पता करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, ये 500 है, इसको लिख लेंगे इस तरह से। 500 का मतलब होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाने। अब क्या दे रखा है 20, इस 20 को ऐसे लिख लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100, क्या है बटे में 100 होता है, तो इसके बटे में हम क्या 100 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या इसको सोल्व कर देंगे बस। अब हम इसके क्या करें, इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 500 की 20 बार गुणा करें तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या सिंपल इसको पहले छोटा कर लेते हैं। जैसे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या ये छोटा हो गया। अब क्या 5 की गुणा इससे करो, 5 की गुणा 20 से करो, तो क्या होगा 20 पंजे 100 या 5। तो 20 पंजे क्या हो गया 100। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 100 क्या हो गया। 500 का 20% कितना हो गया 100। अब बटे में क्या एक है, तो बटे में एक है, तो एक को हम कुछ नहीं मतलब अगर बटे में एक है तो इसको हम कुछ नहीं मानते, बस ऐसे ही मान लेते हैं क्या 100। तो इसका आंसर क्या हो गया 500 का 20% कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अब हम दूसरा देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। देखो दोस्तों दूसरा सवाल, अगर आपसे पूछने लगे ऐसे, आपसे पूछने लगे 400 का 40% का 10% क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा हमारा, जैसे 400 है तो इस 400 को इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, का मतलब होता है गुणा का निशान। 40 दे रखा है, 40 को ऐसे लिख लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो इसके बटे में क्या हम 100 लिख देंगे। ठीक है, फिर का है, फिर का मतलब होता है गुणा। 10 दे रखा है, 10 को लिख लेंगे। फिर प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। तो देखो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये वाला जीरो कटा। अब देखो क्या बचा, चार चार, चार चौक 16 और 16 का नहीं 16। तो यह क्या हो गया 16 बटे कितना आ रहा एक, एक है बटे में, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 16। 16 ही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखो दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों यह तीसरा सवाल है, यहाँ लिखा है, इसने पूछा है 500, क्या 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। ठीक है, आपका देखो कैसे पूछा है, आपको हमसे पूछा है 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। मतलब पहले हमको निकालना होगा, पहले हमसे पूछा करता जैसे कि 500 का 40% कितना होगा। पहले हमसे इस तरह से पूछा था। ठीक है, पहले हमें दे रखा था कि 40 मतलब 500 का 40% कितना होगा, लेकिन अब क्या दे रखा 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। मतलब अब जो हम इसमें निकालते थे वो इसमें पहले ही दे रखा है, और इसमें जो दे रखा है वो हमें निकालना है अब। तो ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे देखो। तो इसको हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख रखा 500 का मतलब गुणा कितना, या कितना यहाँ क्या था, मैं कोई संख्या आती थी जैसे कि हम यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब ये बराबर कितना दे रखा, जो हमारा निकल कर आता था वो इसमें दे रखा है, तो कितना दे रखा है 20। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से दो जीरो कटेंगे, यहाँ के बचा 5x। अब इसकी गुणा करेंगे, 5 ये गुणा है x, तो 5 कितना हो जाएगा ये 5x। ठीक है, बटे में यहाँ क्या है एक, बराबर क्या दे रखा 20। एक का मतलब तो कुछ नहीं। अब इसके क्या है, अगर हम इसको काटें 5 से, अब इसको काटेंगे 5 से तो कितनी बार कटेगा 5 चौक 20, तो मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 500 का कितना प्रतिशत, यहाँ क्या आएगा 4। चाहे आप तुम इसे 4 को रख के देख सकते हो। जैसे कि अगर आपसे पूछ लगे, अगर जैसे कि हम जैसे इसमें दे रखा था 500 का 4% क्या होगा। ठीक है, अब हम 4 को रख के देखें, क्योंकि हमारा 4 आया, तो हम देखो इसको करते हैं 500 का मतलब गुणा 4% का, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कटा, अब क्या बचा 5 चौक 20, 20 ही क्या है, तो यहाँ पहले दे रखा था हमारा बराबर क्या आ रहा है 20, तो ये क्या है 20। तो यह क्या है, यहाँ x की जगह क्या आएगा 4। ठीक है,
तो यहाँ 500 का कितना प्रतिशत होगा, 4। ठीक है दोस्तों। तो देखो अब एक सवाल और देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछ ले जैसे कि 3/5, 3/5 को प्रतिशत में लिखो। क्या है, प्रतिशत में लिखो, प्रतिशत में लिखो। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इस तरह से कि 3/5 मतलब भिन्न में दे दिया हो और उसको पूछ ले कि यहाँ प्रतिशत में लिखो, तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 3/5, तो इसको क्या, इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे 3/5। अब क्या है 3/5, यह भिन्न में लिखा हुआ, 3/5 को प्रतिशत में लिखो, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो हम क्या गुणा में 100 कर लिख देंगे। ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको काट देंगे। अगर हम 5 से इसको काटे 100 को कितनी बार कटेगा, 20 बार, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। ठीक है। अब 20 की और इसकी गुणा कर लेंगे 3 की, तो कितना हो जाएगा, 20 तिया कितना होता है, 60। तो क्या है 3/5 को प्रतिशत में लिखे तो क्या आएगा, 60, कितना हो गया, 60%। क्या एक ही हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है दोस्तों। तो देखो एक सवाल और देखते हैं अगला। अगर आपसे अब पूछने लगे इस तरह से, जैसे कि दे दिया 60%, क्या है 60% को भिन्न में लिखो। क्या है, भिन्न में, भिन्न में लिखो। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 60% को भिन्न में लिखे। अभी अब भिन्न में लिखना है, तो ये देखो यहाँ हमारा क्या है, 60 है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो हम क्या इसके बट्टे में 100 लिख देंगे, क्योंकि बट्टे में 100 आता है। ठीक है। तो बस अभी हमारा क्या भिन्न में हो गया, क्योंकि 60/100 भिन्न में हो गया। अब इसको काट देंगे, जैसे 1 0 से 1 0 कटा। अभी क्या बचा, 6/10। कितना बचा, 6/10। अब इसको हम काट देंगे, किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 2 पंजे 10। तो क्या हो गया, 3/5। तो ये भिन्न में आ गया हमारा 60%, तो हमने भिन्न में लिख दिया 3/5। यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे 200 का 40% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 200 का 40% कितना होगा। तो ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सब सारे टाइप करवा दिए हैं टोटल। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपको इसकी अगली क्लास में, क्लास नंबर 2 में मिलेंगे अगले दिन। ठीक है।